गर्मी की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। स्कूल में आखिरी दिन सब बच्चे एक दूसरे को अच्छी छुट्टियों की शुभकामनाएं दे रहे थे। वही चहल पहल, वही मस्ती और छुट्टियों का जोश। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाले आरव और उसकी छोटी बहन अनवी को भी छुट्टियों का बहुत इंतजार था। आरव और अनवी शहर में पढ़ते थे, लेकिन जैसे ही छुट्टियां होती, वे दोनों मम्मी पापा के साथ अपने दादा दादी के गांव सीतापुर चले जाते थे। इस बार भी वैसा ही हुआ। गांव पहुंचते ही दोनों खुशी से झूम उठे। खुला आसमान, हरे भरे खेत, आम के पेड़ और मिट्टी की सौंधी खुशबू, सब कुछ जैसे कह रहा हो, स्वागत है तुम्हारा। दादी ने अपने हाथों से गर्म पूरी, आम का पना और खीर बनाई। अनवी ने तो पहली ही दोपहर में 3 आम खा ली। दादाजी ने कहा, अब आमों का सीजन है, लेकिन ज्यादा खाना पेट के लिए ठीक नहीं। आरव और अनवी की सबसे अच्छी दोस्ती गांव के बच्चों से हो गई थी, खासकर बबलू, गुड़िया और छोटू। पहला हफ्ता मस्ती और खेल। सुबह सुबह सब बच्चे नहर के पास जाते, कुछ नहाते, कुछ तैरते और कुछ मिट्टी से घरौंदे बनाते। नहर के किनारे आम के पेड़ों की कतारें थीं। दोपहर में सब मिलकर कंचे, लट्टू और छुपन छुपाई खेलते। शाम होते ही सब बच्चे पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा होते, जहां दादी चटाई बिछाकर कहानियां सुनाया करती थीं, राजा रानी की, जिन्न और परियों की और पुराने समय के गांव की। दूसरा हफ्ता सीख और अनुभव। एक दिन आरव ने देखा कि बबलू के पास किताबें नहीं थीं। उसने पूछा, तू पढ़ाई कैसे करता है? बबलू बोला, हमारे स्कूल में तो कुछ किताबें ही हैं और गर्मी की छुट्टियों में तो स्कूल बंद रहता है, पढ़ाई कहाँ? आरव को थोड़ी हैरानी हुई। उसने सोचा कि छुट्टियों में भी थोड़ी पढ़ाई जरूरी है। उसी शाम उसने अनवी और गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और एक छोटा सा गर्मी का स्कूल शुरू किया। अब रोज सुबह 1 घंटा सब मिलकर पढ़ते, कहानी, पहेली और चित्रों से सीखना। अनवी बच्चों को रंग भरना सिखाती, आरव उन्हें विज्ञान के छोटे छोटे प्रयोग करके दिखाता। बच्चों को ये स्कूल बहुत पसंद आया। तीसरा हफ्ता आम का त्योहार। गांव में एक खास परंपरा थी, आम उत्सव। हर साल जून की शुरुआत में सब मिलकर आम का त्योहार मनाते। बच्चे आम तोड़ते, बड़े आम का पना बनाते और दादी आम की बर्फी और चटनी। इस बार आरव और अनवी ने भी उत्सव की तैयारी में हिस्सा लिया। उन्होंने बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता रखी। आखिरी हफ्ता विदाई और
वादा गर्मी अब और तेज हो गई थी, लेकिन छुट्टियां खत्म होने का समय भी नजदीक आ गया था। आरव और अनवी को गांव छोड़ने का दुख होने लगा। बबलू और गुड़िया उदास हो गए। अनवी ने कहा, हम अगली छुट्टियों में फिर आएंगे। आरव ने एक वादा किया, मैं अगली बार कुछ ज्यादा किताबें लाऊंगा और गांव के बच्चों के लिए एक छोटी लाइब्रेरी बनाऊंगा। गांव की मिट्टी, वहां की खुशबू, दोस्तों की हंसी और दादी की कहानियां सब यादें बन गईं। कार में बैठते ही अनवी ने कहा, शहर की छुट्टियां तो बोरिंग होती हैं, असली मजा तो गांव में है।